गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता था कि पिछले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे और अलग अलग बेसिस पर पार्ट ऑफ फिजिक्स को हम लोग बांटे थे। तीन तरह से पार्ट ऑफ फिजिक्स को बांटे थे। एक साइज के आधार पर, जो फिजिक्स का पार्ट था, मेसोस्कोपिक फिजिक्स, ये साइज के आधार पर था ना, एक साइज के आधार पर था, एक साइज के आधार पर फिजिक्स को बांटे थे तीन पार्ट्स में, और फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल्स के आधार पर दो पार्ट्स में बांटे थे, और फिर टाइम के आधार पर भी फिजिक्स को तीन पार्ट में बांटे थे। यानी फिजिक्स के पार्ट्स को हम लोग पढ़ लिए थे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है फिजिक्स का, जिसको डिफिनेशंस भी तुम कह सकते हो, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिक्स के ब्रांच पर हम लोग चलेंगे, फिजिक्स का ब्रांच कितना है। ओके, चलिए देखिए, तो हेडिंग लगाइएगा सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। हिंदी हो गया इसका भौतिकी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब होता है तथ्य। कुछ याद रखना है बातें, कुछ तथ्य है इसका। पहला बात तो ये है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। पहली बात क्या है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, मतलब भौतिकी माप का विज्ञान है, माप का विज्ञान है। यानी भौतिकी में विज्ञान को हम लोग मेजर करते हैं, यानी माप का विज्ञान है। ठीक है। दूसरी बात, फिजिक्स इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स, यानी भौतिकी क्या है, नियमों का संग्रह है। भौतिकी क्या है, तो नियमों का संग्रह है। इसमें नियम को कलेक्ट करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट, नहीं, यानी भौतिकी अब धारणाओं का अध्ययन है। भौतिकी अब धारणाओं का अध्ययन है। चौथा नंबर, फिजिक्स deals with instruction and ideas। मतलब क्या हुआ, भौतिकी सिद्धांतों एवं विचारों के बारे में वर्णन करता है। तो समझ में आ गया। पहला बात क्या है, याद रखना है आप लोग को, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। नहीं, फिजिक्स क्या है, साइंस का, फिजिक्स क्या है, मेजरमेंट का साइंस है। नहीं, यानी फिजिक्स माप का विज्ञान है। दूसरी बात, फिजिक्स इज द कलेक्शन ऑफ रूल। नहीं,
फिजिक्स नियमों का संग्रह है। नहीं, फिजिक्स क्या है? नियमों का संग्रह है। तीसरा, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट। फिजिक्स क्या है? अवधारणाओं का अध्ययन है। चौथा, फिजिक्स डील्स विथ इंट्रक्शन एंड आइडियाज। भौतिकी सिद्धांतों एवं विचारों के बारे में वर्णन करता है। चाहे सब डिफिनेशंस ही है फिजिक्स का, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको बताए थे एक ही चीज को बहुत बहुत एंगल से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, तो ये सब डिफिनेशंस बना सकते हैं। लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट साइंस ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। भौतिकी की वह शाखा जिसमें विज्ञान को मापा जाता है उसे साइंस का वह शाखा जिसमें विज्ञान को मापा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? भौतिकी कहते हैं। ये भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट कलेक्शन ऑफ रूल। नहीं, यानी विज्ञान का वह शाखा जिसमें नियमों का संग्रह करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? भौतिकी। तुम चाहो जैसे इसको यूज करना है वैसे यूज कर सकते हो। सभी को फिजिक्स का डेफिनेशन है। नहीं, इसलिए शॉर्ट में, चूंकि ये दो डिफिनेशन पहले दे चुके थे, इसलिए शॉर्ट में कुछ और भी फिजिक्स की बातें अलग अलग जगह पर तुम्हें मिल सकता है। इसलिए मैंने इस फैक्ट्स को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया और इसको माइंड में सेटअप करना है, याद रख लेना है। ठीक है, ये था आपका सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नहीं, तो इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो और याद रखना। ठीक है, लिख लिया, इसको मिटाता हूं। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे, यानी पार्ट्स पढ़ लिए हैं, अब ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का कितना ब्रांच है? फिजिक्स का बहुत सारे ब्रांच है। फिजिक्स का सो मेनी ब्रांच, बहुत सारे फिजिक्स का ब्रांच है, शाखा है। कुछ बातें, कुछ ब्रांच हम लोग 11th-12th के फिजिक्स में पढ़ते हैं और कुछ ब्रांच को 11th-12th के फिजिक्स में नहीं भी पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम जितना टाइप का ब्रांच होगा वो सब ब्रांच तुम लोग को पढ़ाएंगे। जो हमारे सिलेबस में है वो सब ब्रांच का हम लोग स्टडी करेंगे, जो नहीं है फिर हायर क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी फिजिक्स का कितना ब्रांच होगा उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स। भौतिकी का शाखा। There are different branch. There are different branch of physics. हिंदी क्या हो गया? भौतिकी का विभिन्न शाखा है। सारे शाखा को लिखते भी जाएंगे और उसका डिफिनेशंस भी साथे साथ देने जाएंगे। नहीं तो एक बार सबको लिखना पड़ेगा, फिर एक एक करके क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक ही साथ लिखते जाते हैं और डिफाइन भी करते जाते हैं। पहला जो फिजिक्स का ब्रांच है उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। ये +2 में है। गतिकी, क्या बोलते हैं हम लोग? गतिकी। कोई दिक्कत? इसमें हम लोग वस्तु के डिफरेंट टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, कोई बॉडी है उसका कितने टाइप्स का गति हो सकता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। नहीं, किसके कारण होता है गति उसके बारे में हम लोग को नहीं सोचना है। केवल इस ब्रांच में हम लोग किसका वस्तु का कितने टाइप का मोशन हो सकता है उसके बारे में केवल सोचना है। नहीं,
काइनेमेटिक्स क्या है, ये भी एक फिजिक्स का ब्रांच है। नहीं तो हम लोग लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals about different types of motion of body, but and not a cause of motion, मतलब then it is called काइनेमेटिक्स। ठीक है, मतलब हम लोग लिखेंगे भौतिकी का वह शाखा जिसमें वस्तु के विभिन्न प्रकार के गतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, लेकिन गति के कारण के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है। तो ऐसे भौतिकी की शाखा को गतिकी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट प्रकार के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, पहला नंबर एग्जाम्पल आप दे सकते हो। बहुत प्रकार का गति होता है, दे रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में गति। ये भी एक गति का प्रकार है। नहीं, जैसे ये कैसा मोशन है, ये इस तरह का मोशन है कि कोई गाड़ी जो है, नहीं, जैसे सपोज डैट ये कोई कार है, सपोज डैट कोई ये कार है, वो इस डायरेक्शंस में चल रहा है। नहीं, ये चलते चलते एकदम लाइन में चल रहा है। किधर चल रहा है? लाइन में चल रहा है। तो इस तरह का जो मोशन है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी यह कैसा गति है, सरल रेखा में गति है। नहीं, किसके कारण ये मोशन हो रहा है, इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे इस ब्रांच में। नहीं, फोर्स वगैरह सब लगता है ना, उस सब के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, केवल डिफरेंट टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? अगर कोई बॉडी लाइन के लॉन्ग जाता है तो उसको सरल रेखा में गति कहते हैं। नहीं, कोई दिक्कत? लिखा है इसको, फिगर लिखो। चलिए, और भी मोशंस है, देखिए
जैसे दूसरा मोशन अंडर ग्रेविटी, नहीं हिंदी इसका है गुरुत्व के अधीन गति। ये भी मोशन हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। जैसे देखिए आपको पता है, जैसे कोई गेंद है हम लोग किधर फेंकते हैं, ऊपर की ओर। किधर फेंकते हैं, देखो ऊपर की ओर फेंकते हैं, ग्रेविटी नीचे कम करता है पृथ्वी खींचती है। फेंकेंगे कुछ दूर जाएगा फिर गिर जाएगा, फेंके कुछ दूर गया, कुछ दूर गया और फिर ये यहाँ से क्या होने लगा, गिरना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, गिरना स्टार्ट कर दिया। ये भी मोशन है एक तरह का, नहीं समझ में आ रहा है ना, इस तरह का मोशन है, जाएगा ऊपर और ये ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर, नहीं फिर ये किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। कोई दिक्कत, तो इस तरह का जो मोशन है, इस तरह के मोशन के बारे में भी हम लोग स्टडी इसी ब्रांच में करेंगे। इसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। नहीं अब तीसरा और भी टाइप्स हो सकता है मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब होता है प्रक्षेप गति। नहीं जैसे आप लोग, नहीं कोई भी चीज को देखो, यहाँ कोई भी चीज को फेंकेंगे सीधा सीधा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। कुछ एंगल बनाकर फेंके, पकड़ो तो कैसे जाएगा, इस तरह से कर्व पाथ में। ऐसे मोशंस को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे फेंको गिरा ना उस तरह से, तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशंस कैसे कहेंगे। जैसे ये सरफेस है, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्स एक्सिस। और ये क्या कहलाएगा, ये वाई एक्सिस। क्या कहलाता है, ये वाई एक्सिस। कोई दिक्कत, जैसे कोई यहाँ पर वस्तु है, कोई वस्तु है, इसको कुछ एंगल से फेंक दिए, कुछ एंगल से इसको फेंके, नहीं यानी यहाँ से कुछ एंगल बनाकर फेंक दिए, मानो थीटा डिग्री पर, तो यह वस्तु सीधे ऐसे जाएगा। ध्यान से देखो, क्या यह वस्तु सीधे ऐसे जाएगा, है नहीं, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भी होगा। क्या होगा, क्योंकि जब जाना चाहेगा इधर तो पृथ्वी भी खींचबो न करेगा, है खींचेगा कि नहीं। हाँ, एक तो ये जो वेलोसिटी दी है, ये जो वेलोसिटी दी है, ये क्या कहेगा, सीधा जाना चाहेगा सीधा, लेकिन कंटिन्यू mg खींचेगा नीचे, इसलिए थोड़ा थोड़ा टेढ़ा भी होगा। इसलिए ऐसे मोशंस को, इस तरह का जो मोशन है, नहीं यहाँ भी आएगा गेंद, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, इस मोशंस का नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग फेंकते हैं कुछ एंगल पर, नहीं अगर सीधा फेंके तो मोशन अंडर ग्रेविटी, सीधा फेंकेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी। और कुछ एंगल अगर बना लिए इस हॉरिजेंटल से, कुछ एंगल बनाकर फेंके तो यह कर्व पाथ के लॉन्ग जाके गिरता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जिसको फेंकते हैं उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। सब सीखेंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी टाइप्स पढ़ा रहे हैं केवल, नहीं ये सब चीजें हम लोग किस ब्रांच में पढ़ेंगे, काइनामेटिक्स में। किस में पढ़ेंगे, काइनामेटिक्स में। अब हम लोग और चलते हैं आगे, सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति। कौन सा गति? वृत्तीय गति। आपको पता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्किल के लॉन्ग घूमेगा, कैसे? जैसे एक ये सर्कुलर पाथ है, एक ये कैसा पाथ है? मान लो एक सर्कुलर पाथ है, ये रास्ता है, ये क्या है? एक रास्ता है, रोड है। इस पर अगर कोई गाड़ी चल रहा है, मान के चलिए कोई गाड़ी है, इस पर चल रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अगर इस पर चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो ये कैसे मोशन में है? सर्कुलर मोशन में है। कौन सा मोशन है इसका? सर्कुलर मोशन है। कोई दिक्कत? अगर कोई बॉडी सर्किल के राउंड अगर घूम रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्यों? ठीक है, ये सभी बातें हम लोग किस में पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में। और सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, बट 3-4 एग्जाम्पल हो गया, सफिशियंट हो गया। अब मिटा देता हूँ। अब फिजिक्स के दूसरे ब्रांच पर हम लोग चलेंगे। दूसरा ब्रांच जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैकेनिक्स कहा जाता है। वह ब्रांच फिजिक्स का रीढ़ है। उस ब्रांच के बिना फिजिक्स एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो ब्रांच है मैकेनिक्स, यानी दूसरा ब्रांच। अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर। पहला नंबर था काइनेमेटिक्स, दूसरे में है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। क्या कहते हैं? यांत्रिकी। देखिए इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं हम लोग? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which a study about mechanism and its working is called मैकेनिक्स। हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिकी का वह शाखा जिसमें यांत्रिक एवं उनके क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी कहते हैं। यह ब्रांच बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग को समझना है किसको कहते हैं मैकेनिज्म एंड इसका वर्किंग क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए आइए जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई फिक्स सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है। नहीं, ये हिल यहाँ से नहीं सकता है। कोई दिक्कत? मैंने इस तरह से एक हुक लिया और इसमें एक पहिया लगा है। इसमें एक पहिया लगा है। थोड़ा बड़ा ऐसा बनाता हूँ। इस तरह से एक पहिया लगा है इसमें। कोई दिक्कत?
ये पहिया लगा है इस पर, और इस पहिया के ऊपर रस्सी है, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह मानो समझना है इसमें कि मैकेनिक्स किसको कहते हैं, मैकेनिक्स किसको कहते हैं। ये बाल्टी से बंधा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ से चला 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 और कोई इसको खींच रहा है, कोई इसको फोर्स लगा रहा है, नीचे खींच रहा है। बोलो, जब इसको खींचेगा तो ये बाल्टी कहाँ जाएगा, बोलो। इसमें पानी भरा हुआ है तो बाल्टी इसमें भरा हुआ पानी कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा, नहीं। तो ये जो मैकेनिक्स है क्या है, मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स में हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं मैकेनिज्म के बारे में, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, वर्किंग। वर्किंग, वर्किंग का मतलब क्या हो गया, कार्य विधि। क्या हो गया, कार्य विधि। मैकेनिज्म का मतलब होता है यांत्रिक, और इसका मतलब क्या होता है, यांत्रिकी। क्या होता है, यांत्रिकी। ध्यान देना, किसको मैकेनिज्म कहेंगे। अच्छा बताइए, बाल्टी होना चाहिए, रस्सी होना चाहिए, ये क्या है, रस्सी है, रॉप। रॉप मतलब रस्सी, कोई दिक्कत। ये क्या है, पहिया है, पुल्ली। पुल्ली का मतलब क्या होता है, पहिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। रस्सी चाहिए, पहिया चाहिए, ये फोर्स लगाएगा, ठीक है। और इसका वर्किंग जो होगा, नहीं, यानी वर्किंग क्या हो रहा है कि यह पानी ऊपर जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, ये इसका वर्किंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैकेनिज्म क्या है इसका, कैसे जा रहा है ऊपर, रस्सी पहिया के सिस्टम के आधार पर, नहीं कि जैसे फोर्स नीचे लगा रहा है तो पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी वर्किंग हो रहा है ऊपर। यानी बाल्टी, रस्सी, पहिया, फिक्स सपोर्ट, फोर्स, ये सब क्या है, मैकेनिज्म है। क्या है, ये सब मैकेनिज्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे पेन, इंक वगैरह के मदद से हम लोग इस पर लिख रहे हैं, ये भी क्या है, मैकेनिज्म है, नहीं। और जो काम हो रहा है उसको क्या कहेंगे, वर्किंग कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी गतिकी में क्या देखा था कि मोशन के बारे में केवल स्टडी करते हैं, नहीं, केवल मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके वर्किंग के बारे में नहीं। और मोशन हुआ कैसे, मोशन हुआ कैसे, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते थे। इसमें वर्किंग के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी मोशन हुआ कैसे, यानी मोशन के कारण के बारे में भी पढ़ लेते हैं, नहीं। यानी ऐसे भी मैकेनिज्म को कह सकते हैं कि इसमें हम लोग मोशन के कारण के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या कारण है जो मोशन हो रहा है, बता दोगे। ये फोर्स नीचे लगा रहा है इसलिए ऊपर जा रहा है, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, लिखिए। फिर स्टार्ट होगा जब, तो काफ़ी हम लोग सीखेंगे ही, इसलिए ज़्यादा समय व्यर्थ इसमें नहीं करना है, जान लेना जरूरी है। अब तीसरा ब्रांच हम लोग थर्मोमेट्री, मतलब होता है तापमिति। तापमिति के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोमेट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, थर्मोमेट्री के बारे में। क्या है थर्मोमेट्री, नहीं, पहले समझना है इसको, ध्यान से देखिए। थर्मो प्लस मेट्री को हम कह सकते हैं
थर्मोमेट्री। ओके, थर्मो का सीधा मतलब है टेम्परेचर से, इसका सीधा मतलब किससे है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है हिंदी ताप। टेम्परेचर का हिंदी क्या होता है? ताप। और इसका क्या होगा? तापमिति। तापमिति इसका मतलब होता है सीधा क्या? ताप। और मेट्री, मेट्री मतलब होता है मेजर, मतलब माप। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर। मेजर का मतलब माप। मेट्री मतलब मेजर। मेजर, मेजर मतलब होता है माप। क्या? माप। माप को ही कह सकते हैं मिति। माप को ही क्या कह सकते हैं? मिति। कोई दिक्कत? देखो, भौतिकी का वह ब्रांच जिसमें ताप का माप किया जाता है, नहीं, ताप का माप किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? तापमिति। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोमेट्री। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? थर्मोमेट्री। ठीक है, तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which a study about temperature and its measurement, temperature and its measurement is called thermometry. Okay, thermometry। हिंदी क्या कहेंगे इसका? हिंदी है भौतिकी का वह ब्रांच, मतलब शाखा, जिसमें ताप एवं उनके माप के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तापमिति कहते हैं। अब क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में, सब चैप्टर आएगा तो हम लोग जान लेंगे ही। यही समझिए, इसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और उसको मापते कैसे हैं, नहीं, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। ओके, थर्मोमेट्री, थर्मो प्लस मेट्री से मिलकर बना है थर्मोमेट्री, जिसमें थर्मो का मतलब सीधा होता है टेम्परेचर। यहाँ पर थर्मो का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर होता है, कभी कभी थर्मो का मतलब हीट भी होता है। देखो यहाँ, सॉरी, थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। कभी कभी हीट भी होगा। ठीक है, अरे हीट देंगे तभी टेम्परेचर होता है ना। हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, दोनों में संबंध है। ठीक है, तो कभी कभी थर्मो का मतलब हीट भी कर देता है, नहीं, वो भी सेंस आता है समय समय पर। तो यहाँ पर देखिए, ये चीज लिख दीजिए, टेम्परेचर का जो मेजर करते हैं उसी को क्या कहते हैं? थर्मोमेट्री। टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं उसी को क्या कहते हैं? थर्मोमेट्री। नहीं, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें टेम्परेचर का मेजर किया जाता है, उसे ही थर्मोमेट्री कहते हैं।
अब नेक्स्ट लिखेंगे 4th नंबर, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री नहीं, ऊर्जा एनर्जी का यूनिट क्या है? कैलोरी। नहीं, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? कैलोरी। मतलब ऊष्मामिति। हीट भी क्या है? एक एनर्जी है। नहीं, ऊष्मामिति में क्या होगा ये देखते हैं। इधर मिटाऊं? चलिए, अच्छी बात है, मन लगा के पढ़िए, एब्सेंटी नहीं करना चाहिए। एब्सेंट करने पर ही बच्चे कमज़ोर होते हैं। जो बच्चा रेगुलर क्लास नहीं करता है, चाहे कितनों तेज क्यों नहीं रहे, वो कमज़ोर होके ही रहेगा। इसीलिए एक अच्छे स्टूडेंट्स बनने के लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ा। डिसिप्लिन मेंटेन का मतलब क्या होता है? सर को रोड पर प्रणाम करें, डिसिप्लिन मेंटेन हो गया? आंसर है नहीं, वो डिसिप्लिन है। पढ़ाई में डिसिप्लिन। पढ़ाई कैसे किया जाता है? आप क्लास में बैठे हैं तो कंसंट्रेट होकर के देखेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, दिमाग को एकदम रखेंगे हमेशा टीचर के कांटेक्ट में, और थोड़ा बहुत आज्ञाकारी भी रहें, ओबीडियंट हो, टीचर के बात का अनुसरण करना चाहिए। नहीं, ये सब है कि आप डिसिप्लिन करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से थोड़ा देर पहले आ गए और अपने मन को शांत कर लिए, उसके बाद क्लास में बैठे। ये नहीं कि हड़बड़ करके आए और क्लास में बैठ गए, आधा 5 मिनट लग गया माइंड को शांत होने में ही, तब तक आधा बात निकल गया, उसके बाद वो क्लास ही आपका समाप्त हो गया, यानी समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है कि स्टूडेंट को अपने पर दोष लेना चाहिए। किस पर दोष लेना चाहिए? अपने पर, अगर समझ में नहीं आता है तो। और चूंकि अगर आप नहीं समझते हैं तो 80% गलती स्टूडेंट्स का है, 20% गलती टीचर का हो सकता है, लेकिन 80% गलती किसका होता है? स्टूडेंट्स का होता है। 20% का ही टीचर का होता है। टीचर तो पढ़ाते ही है तुमको। अगर क्लास में कोई नहीं समझ रहा है, 80% बच्चा अगर नहीं समझ रहा है, इसका मतलब टीचर का प्रॉब्लम है। अगर सब समझ रहा है और कोई पर्टिकुलर नहीं समझ रहा है, इसका मतलब उसी में बीमारी है। ये बीमारी कैसे बिल्डअप होता है वो स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता है। इसका मेन फैक्टर है अपसेंटी। क्लास को अपसेंट करने से ये बीमारी बिल्डअप होता है। नहीं, और कंसंट्रेट होकर सुनता नहीं है तो बीमारी बिल्डअप होता है। अच्छे से नोट्स नहीं बनाता है, नहीं, छोड़ छाड़ के, जैसे मैंने कहा कि कुछ लेक्चर्स को यूट्यूब से देख करके आप कॉपी बनाओ और कुछ बच्चे नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर बाद में कभी जब ज़रूरत पड़ेगा उसका तो वो पढ़ेगा कैसे? ऐसे पढ़ा हुआ चीज़ कॉपी को केवल पेज उल्टेगा। अगर 5 दिन क्लास हो चुका है तो पेज अगर एक बार केवल उल्टाते जाओगे तो जितना पढ़े हो सारी बात तुम्हें याद हो जाएगा। और कॉपी ही नहीं रहेगा, कॉपी ही नहीं रहेगा तो पढ़िएगा कैसे? समझ में आ रहा है ना? इसलिए एक अच्छा नोट्स स्टूडेंट्स को ज़रूर बनाना चाहिए, तभी वह बात उसके दिमाग में कभी स्केप करेगा तो नोट्स देखकर वो फिर से रिकैप कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी वजह होता है। एक तो एब्सेंटी सबसे बड़ा वजह है, एब्सेंटी। दूसरा कॉपी नहीं बनाना। तीसरा क्लास में प्रेजेंट होना और कंसंट्रेट होकर नहीं देखना। ये सब स्टूडेंट्स को कमज़ोर बना देता है। ठीक है, तो चलिए कैलोरीमेट्री को देखिए। ये भी 2 वर्ड से मिल करके बना है, एक कैलोरी और दूसरा क्या है? मैट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैलोरी ऊर्जा का यूनिट है, हीट के यूनिट को हम लोग जनरली कैलोरी में माप लेते हैं, नहीं, तो इसका सीधा संबंध है हीट से। किससे संबंध है? हीट से। हीट का ही मतलब होता है ऊष्मा। क्या होता है? ऊष्मा। हीट देते हैं तो टेम्परेचर होता है। समझ रहा है? हीट, जैसे चूल्हा जलाए तो क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है, यानी पानी का ताप बढ़ रहा है। मेट्री का सीधा मतलब है माप, मेजर, MEASURE, मेजर।
मेजर का हिंदी होता है माप, या इसको मिति भी कहते हैं, कोई दिक्कत? इस दोनों को ही मिलाकर हम लिख सकते हैं कैलोरीमेट्री, मतलब हिंदी इसका ऊष्मामिति। नहीं, यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हीट को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। नहीं, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हीट को मेजर किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री। क्या कहते हैं उसको? कैलोरीमेट्री। ऊष्मा की माप जिस ब्रांच में करते हैं, उसी ब्रांच के फिजिक्स को ऊष्मामिति कहते हैं। नहीं, यानी इस ब्रांच में हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं और उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका हेड हम लोग लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which deals about heat and its measurement is called कैलोरीमेट्री। कोई दिक्कत? यानी हम कहेंगे भौतिकी का वह शाखा जिसमें ऊष्मा तथा इसके माप के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्मामिति कहते हैं। ऊष्मामिति कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं उसको? ऊष्मामिति कहते हैं। कोई दिक्कत? अब पांचवा ब्रांच आपको बताता हूं, थर्मोडायनामिक्स। मतलब होता है ऊष्मा गतिकी। दो वर्ड से मिलकर बना है, ऊष्मा और गतिकी। नहीं, ऊष्मा से बना है और गतिकी से मिलकर बना है, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा? थर्मो प्लस डायनामिक्स। देखो, थर्मो का मतलब, देखिए यहाँ पर थर्मो का मतलब पहले टेम्परेचर बताए थे। नहीं, टेम्परेचर का क्या हीट से संबंध रखता है ना, इसलिए थर्मो का मतलब इस जगह पर हीट है। क्या है? हीट मतलब ऊष्मा। डायनामिक्स मतलब होता है मोशन। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन का हिंदी होता है गति। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, ऊष्मा के कारण उत्पन्न गति ऊष्मा गतिकी कहलाता है। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी। नहीं, ऊष्मा के कारण उत्पन्न गति को क्या कहते हैं हम लोग? ऊष्मा गतिकी कहते हैं। नहीं, जैसे पानी में हीट दिए तो पानी का मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगेगा। उस सब के जो गति के बारे में पढ़ेंगे, वो किस में पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यह भी ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का। इंजन जितना बना है ना,
हाँ, जितना इंजन है ना, चाहे किसी भी चीज़ का इंजन, वो सब थर्मोडायनामिक्स के ही कॉन्सेप्ट पर आप देखिएगा। ठीक है, तो लिखिए, सब पढ़िएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा अच्छे से। इसका हम लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स या स्टडी अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ particle which produce by heat, which produce by heat is called thermodynamics। ठीक है, यानी हिंदी में इसका होगा भौतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के कारण उत्पन्न कणों में गति के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं। तो समझ में आ गया। आज हम लोग 5 ब्रांच पढ़े, ठीक है, और नेक्स्ट डे और पढ़ेंगे। टोटल 15-16 ब्रांच पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, तो बस मन लगा के पढ़ते रहना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। अपने आप के आदत को सुधारना है, अगर थोड़ा बहुत कमी है तो, ठीक है। एकदम डिसिप्लिन में रहना है, अच्छे स्टूडेंट्स बनने की कोशिश करना है। भगवान तुम्हें खुद बना देंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर रहेगा और तुम खुद बन जाओगे।